जैसे गाइडलाइन जारी हो जाएगी ना, तो सर जो इंडियन एयरलाइंस हैं, जैसे एयरलाइन से मैंने मीटिंग की थी सर, तो अपने जैसे कई ने कर रखा है, जैसे बॉम्बे ने हो रहा है कि डबल वैक्सीनेटेड की सर्टिफिकेट नहीं होगी या आरटीपीसीआर नेगेटिव नहीं होगी तो एंट्री अलाउ नहीं है। इसलिए वहां जाने वाले पहले डबल वैक्सीनेशन या आरटीपीसीआर करा के जाते हैं। अपने यहाँ वो गाइडलाइन डोमेस्टिक के लिए नहीं, इंटरनेशनल के लिए तो सर आप अपने जो एयर पोर्टल है, एयर सुविधा पोर्टल है सर, उसमें अपने को बिल्कुल लिस्ट मिल जाती है सर, हम निकाल लेते हैं उसको, और हर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी निकाल सकता है कि उनके यहाँ कौन कौन आदमी आ रहा है, क्योंकि उसमें सैंपल दे के उनका मैंडेटरी है, जब भी वो बोर्ड करेगा उस एयर सुविधा पोर्टल पर आरटीपीसीआर नेगेटिव प्लस उसका डिटेल डालता है सर। पर ये डोमेस्टिक के लिए अपने अभी दिक्कत तो इसको देख लीजिए भगवान जी क्या करना चाहिए। नहीं, इसमें सख्ती से कराओ सर, बाहर से आ रहे हो दो वैक्सीन करा वो वैक्सीनेट हो, या फिर जो है वो एयरपोर्ट पे फिर भी संभव हो जाएगा, पर स्टेशन में कैसे होगा? रेलवे स्टेशन पर सर, रेलवे स्टेशन पे भी हो जाएगा। गुवाहाटी हम लोग उतरे थे तो वहाँ उन्होंने रोक लिया था, सबके कागज देखे थे, 3-4 लोगों को आइसोलेशन में डाला था। कहाँ पर? गुवाहाटी सर। थोड़ा सा काबी कर लेंगे तो सर लोग अदिला बनाओ, क्या कर सकते हैं जी सर। और पंत जी आप जो जयपुर इंचार्ज है, तो एक बार आप अपने हिसाब से पूरा रिव्यू करके बाद में देखिएगा क्या कर सकते हैं। और रफीक जी और अमीन जी बोल जाएं, फिर धारीवाल जी और कटारिया जुड़े हुए हैं वो बोलेंगे उसके बाद में। थोड़ा सा एक सुझाव था सर कि हमारे तकरीबन फर्स्ट डोज 99.1% हो गई और सेकंड डोज में हम करीब 68 से 70% के आसपास हैं। तो जयपुर का जो गैप है वो तकरीबन 20 से 22% है जिनको सेकंड डोज नहीं लगी। वो आबादी के हिसाब से करीब 10 लाख लोग हो जाते हैं। तो 10 लाख लोगों को हमने टारगेट किया है कि हम 31 जनवरी तक वैक्सीनेट करेंगे। मेरा इस पे सुझाव यह है कि जिन लोगों ने फर्स्ट डोज जो लगाई है उनके हमारे पास नंबर हैं, मोबाइल नंबर भी हैं, तो उनको जोन वाइज सेग्रीगेट कर दिया जाए, जैसे भी अपन म्युनिसिपल वार्ड के हिसाब से, और उनको एम्फेसाइज करके तुरंत वैक्सीनेट कराया जा सकता है। मतलब अगर उनको जोन वाइज कर दें तो वो जल्दी हो जाएंगे। उसमें तकरीबन मैं समझता हूँ 30 से 40 हजार का भी एवरेज हमने निर्धारित किया है, लेकिन वो ज्यादा भी किया जा सकता है। दूसरा, जैसे सर ने कहा कि भाई ये जो 3 हमने विचारणीय बिंदु जो बताए थे, जिसमें हम आने वाले 3 तारीख के बाद में बहुत सारा फ्लो दरगाहों में, मस्जिदों में और मंदिरों में बढ़ने वाला है, उस पे हम अभी से संज्ञान ले लें तो भी वो ठीक रहेगा, क्योंकि आगे फिर अब शादियां भी शुरू होने वाली हैं और जो अभी शादियां चल रही हैं उस पे भी अनलिमिटेड गैदरिंग हो रही है। वस्तु स्थिति यह है कि बहुत लोग इन शादियों में अटेंड कर रहे हैं और बहुत कंजेशन वाला एरिया शहर में है, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है सर। बाकी आप सब लोगों ने जो डिस्कशन करा वो काफी ठीक है और मैं समझता हूँ कि अब निर्णय लेने की थोड़ा कठोर कदम उठाने की हमको आवश्यकता है। थैंक यू सर। रफीक भाई। सर, टेस्टिंग का नंबर कम है सर। जो 15 दिन पहले 4000 थे वो अभी भी 4000 ही है सर, तो वो हमें बहुत ज्यादा उससे बढ़ाना चाहिए सर, क्योंकि अभी ये जो आज जो आए हैं सर, ये कोई रैंडम उसमें नहीं आए, ये तो जो कांटेक्ट ट्रेसिंग थी ना उससे ज्यादा पेशेंट उन्हीं लोगों की, तो वो ऑब्वियसली उसमें आने ही थे। तो जो पॉजिटिव हैं उनको हम टारगेट करेंगे, उनकी फैमिली मेंबर्स को एटलीस्ट 20-20 आदमियों को हम टेस्ट करें। जैसे एक आदमी पॉजिटिव आ गया तो उसके सराउंडिंग के 20 आदमी जरूर टेस्ट करें। और उसके अलावा जैसे अभी डॉक्टर अग्रवाल बोल रहे थे कि जो ओपीडी यूनिट्स हैं, जैसे एसएमएस में बहुत बड़ा ओपीडी नंबर है और बाकी हॉस्पिटल्स में ओपीडी नंबर है, तो उनको भी अगर हम टेस्ट कर लेंगे तो उनमें प्रोबेबिलिटी ज्यादा है और वो एक बहुत आसानी से कैच हो जाएगा। बाकी जगह तो अपन फैलेंगे तो जाएंगे, लेकिन वहां हम बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। जो पेशेंट आ रहे हैं हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, उनको भी हम साथ के साथ अगर टेस्ट कर लें। दूसरा सर, वैक्सीनेशन की बात है सर। वैक्सीनेशन 2 डोज की तो हम सब बात कर रहे हैं। अभी जो पेशेंट हमारे पॉजिटिव आ रहे हैं वो वैक्सीनेटेड पेशेंट भी आ रहे हैं, और हमारे यहाँ सभी डोज का गैप, क्योंकि हमने ज्यादातर पहले कोवैक्सीन लगाई, कोवैक्सीन 1 महीने में लगा रहे थे, सेकंड डोज 1 महीने के अंदर लगा रहे थे, तो वो तो सारी ड्यू हो गई। और जो पॉजिटिव पेशेंट आ रहे हैं वो भी वही ज्यादा उम्र के आदमी आ रहे हैं, यंग बच्चे नहीं आ रहे हैं,
तो अगर हम बूस्टर डोज को भी प्रमोट करेंगे तो हम काफी कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि जो नंबर है हमारे पास में 99% हम फर्स्ट डोज में कर चुके, 70% के लगभग सेकंड डोज कर चुके, तो फर्स्ट और सेकंड लगे हुए लोग बागी पॉजिटिव आ रहे हैं। तो अगर हम उनको टारगेट कर लेंगे, बूस्टर डोज को प्रमोट कर लेंगे, तो बूस्टर डोज प्रमोट करने से भी हम इस पे रोकने में कामयाबी ले पाएंगे सर। दूसरा सर, जो होटल्स हैं उसमें हम कंपलसरी कर दें कि कोई भी स्टाफ बिना 2 वैक्सीनेटेड नहीं रह पाए। वो स्ट्रिक्टली ये उनको एक कंप्लाइंस करने के लिए ऑर्डर भेज दें कि वेडिंग डेस्टिनेशन वाले जो कैटरर हैं वो लोग, और जो होटलियर्स हैं वो लोग, और जितने भी लोग बाग ऐसी इंडस्ट्री रन करते हैं जो जिनका काम पब्लिक सर्विस से रिलेटेड है, उनका सारा स्टाफ 100% वैक्सीनेटेड हो। और एयरपोर्ट की बात करें सर, एयरपोर्ट में अभी ऐसा है नहीं, न तो जाते वक्त हम टेस्ट कर पा रहे हैं, न आते वक्त टेस्ट कर पा रहे हैं। तो वहां जब हम पीक पे था कोविड सेकंड फेज में, तब हमारी डिस्पेंसरीज की टीम बैठी थी और वो हर पैसेंजर को आते वक्त उनका सैंपल ले रही थी। तो अगर वैसा कुछ कर लें तो भी काफी कुछ ठीक रहेगा। जैसे बाहर जाते हैं सर, तो दुबई में उतरते हैं, वहां उतरते के साथ ही आपको 100% सैंपल ले लिए जाते हैं सबके, और विद इन 10 मिनट वो फ्री भी हो जाते हैं, और आपके मोबाइल नंबर पे आपका टेस्ट रिजल्ट आ जाता है। तो अगर बाहर से आने वालों में, हम जो ओमिक्रॉन आया है वो तो वैसे ही बाहर से आया है, तो बाहर से आने वाले लोगों को, स्पेशली गल्फ कंट्रीज से और अफ्रीकन कंट्रीज से आने वालों को हम स्ट्रिक्टली टेस्ट कर लेंगे तो भी काफी कंट्रोल हम इसमें कर पाएंगे। बाकी सब बातें तो लगभग हो चुकी सर। और वैक्सीनेशन में सर, मैंने हमारे यहाँ अखिल जी ने मेरे को वैक्सीनेशन सेंटर दिया सर, कोविड केयर सेंटर, तो 2 लाख वैक्सीन हमारे यहाँ कोविड केयर सेंटर पे लग चुकी है सर। वो लार्जेस्ट है इंडिया के अंदर सर, किसी भी एक सेंटर पे 2 लाख वैक्सीन लगना, जो कोविड केयर सेंटर हमने खोला उस पे लगी है और अभी भी कंटिन्यू है सर। ये बढ़िया, वेरी गुड, बताएं आपको। ये अभिगवान जी ने कहा कि दुबई की तरह बाहर से अफ्रीकन कंट्री आ रहे हैं दुबई वगैरह से, तो उनके कंपटीशन नहीं है यहाँ पे? इंटरनेशनल ट्रैवलर्स जो आ रहे हैं उसकी होती है सर। इंटरनेशनल ट्रेवल्स RT-PCR नेगेटिव लाते ओके आते हैं, और 2% सैंपलिंग अपने उनकी करते हैं सर अभी गाइडलाइंस के अनुसार। 2% मतलब क्या? 2% मतलब सर 100 में से 2 रैंडम सैंपल कोई भी 2 आदमियों का। क्या मतलब? सर वर्तमान में जो भारत सरकार की गाइडलाइन है सर इस मामले में, वो सर 2 तरीके से डिफाइन करती है सर। जो एट रिस्क कंट्रीज हैं सर, जहाँ पे ओमिक्रॉन के केसेस ज्यादा हैं, जिसमें पूरा यूरोप भी है, अधिकांश अफ्रीकन कंट्रीज हैं सर, वहाँ के लोग जो आ रहे हैं सर, उनकी 100% सैंपलिंग होगी सर एट अराइवल पे एयरपोर्ट पे सर, और फिर 8वें दिन वापस होगी सर। और बाकी जो देशों से लोग आ रहे हैं सर, उनमें 2% की रैंडम सैंपलिंग होगी सर। अपने यहाँ पर चूंकि जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स आती हैं सर, वो दुबई और मस्कट यहीं से आती है सर, जो कि एट रिस्क में शामिल नहीं है, तो इसलिए अपने यहाँ के एयरपोर्ट पे सिर्फ 2% रैंडम सैंपलिंग का क्राइटेरिया ही लागू होता है सर। डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे जो आ रहे हैं सर पैसेंजर्स, उसके बारे में भारत सरकार के कोई निर्देश नहीं है सर। श्रीमान के जैसे भी निर्देश होंगे सर, हमें हमारी गाइडलाइंस में उसको डालना होगा सर, यदि मैंडेटरी करना है सर। इसमें 2% का तो मतलब जो पूरा प्लेन भर के आता है, तो रैंडम से क्या मतलब? सब लोग थोड़ी संक्रमित है उसके अंदर भाई, वो तो रैंडम तो वहाँ थोड़ी कह रहा था, उन्होंने पब्लिक कह रहा था अभी देखने के अंदाज से। जो बाहर से आते हैं वो तो पता नहीं, उसमें 2% वो नहीं आए, मान लीजिए संक्रमित तो कोई भी हो सकता है, रिपोर्ट के साथ आते हैं नेगेटिव। सर इसमें एक गाइडलाइन, इंटरनेशनल ट्रेवलिंग की गाइडलाइन है कि कोई भी आदमी किसी भी डेस्टिनेशन से जब शुरू हो रहा है, सॉरी जहाँ से डिपार्ट हो रहा है, डिबोर्ड हो रहा है, वहां से उसको वैक्सीनेशन का सेकंड डोज का या RT-PCR नेगेटिव दिखाना मैंडेटरी है पूरे वर्ल्ड में। तो ये सर, वो अगर इन ट्रांजिट अगर कोरोना पॉजिटिव हो जाए, उसका प्रिकॉशन हम यहाँ ले सकते हैं करा के, बट वस्तुस्थिति है कि दुनिया से कहीं से भी इस टाइम जो आदमी फ्लाई करना शुरू कर रहा है, वो एयरलाइन अपने आप उसका सर्टिफिकेट RT-PCR देखे या सेकंड डोज का सर्टिफिकेट देखती है सर। कर सकते हैं कि अराइवल पे यहाँ पे सर उनकी सैंपलिंग 100% कर सकते हैं सर, ताकि अगर इन ट्रांजिट अगर इन्फेक्शन हो गया है तो वो पता चल सके और वो आगे लोगों को स्प्रेड नहीं करें। जयपुर में तो करना ही चाहिए अब, गाइडलाइन कहीं से भी आए, गुजरात से आए, महाराष्ट्र से आए, 100% ही करनी चाहिए जयपुर में। ठीक है।
लगभग 1000 से 1500 हमारे इंटरनेशनल ट्रेवलर रोज आते हैं सर, तो ये कोई बहुत बड़ा नहीं, लेकिन हमको करना चाहिए ये, मतलब स्ट्रिक्टली कर लेनी चाहिए सर हमें ये। तो सर कर ही देना चाहिए सर, डोमेस्टिक में नंबर्स देख सकते हैं। ठीक है, ओके। सर ओमिक्रॉन का जो फर्स्ट पेशेंट जयपुर में आया था सर, वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरे एक मिलने वाले के घर पे आया, साउथ अफ्रीका से टेस्ट करा के निकला, दुबई में टेस्ट कराया और यहाँ आके उतर गया। बाद में वो यहाँ पॉजिटिव मिला और फिर उसके साथ के 31 लोग बाद मिले जी। लाल कटारिया जी, हेलो, बोलिए मंत्री जी। आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ सर, ये जो एयरपोर्ट वाली बात सर एयरपोर्ट वाली जो बात कर रहे हैं, मैं भी नागपुर जाके आया था तो वाया बॉम्बे होके गया था। तो वहाँ आते टाइम और जाते टाइम 2-2, 3-3 घंटे रुकने का मौका मिला। कोई मास्क नहीं लगाया, न कोई फ्लाइट चेक हो रही, और ग्रुप के ग्रुप आ रहे थे। जयपुर की फ्लाइट में एक भी सीट खाली नहीं थी और 30-30 आदमियों के ग्रुप थे, जब सबने होटलें बुक करा रखी थी। उनमें कुछ लोग हमने पूछा, मेरे पास में बैठे थे जो बॉम्बे रहते, राजस्थान के मारवाड़ी, उनके कोई यार दोस्त बाहर से फॉरेन से आए हुए। तो हम सारे जब एक साथ एयरपोर्ट पे निकले तो न तो कोई रोक रहा था, एक दो पुलिस वाले जरूर रोक रहे थे, पूछ रहे थे, तो उनसे भी लोग बदतमीजी से बात कर रहे थे। मतलब पुलिस वाले कहते भाई साहब आप ही दिखा दीजिए, नहीं नहीं चलो ऑटो सब ठीक है, कोई नहीं कुछ नहीं। और पुलिस रिक्वेस्ट कर रही थी बल्कि कि सर आपका ही स्वास्थ्य का मामला है, आप रिपोर्ट वगैरह दिखाएं। मतलब कोई नहीं सुनने के लिए तैयार था। पूरी फ्लाइट में कोई मास्क नहीं था, जाते टाइम की हालत थी। मुंबई में, तो लोगों को जाना रहेगा ही। नागपुर में, बॉम्बे से जयपुर, हाँ नागपुर से बॉम्बे, बॉम्बे से जयपुर, दोनों जगह ये हालत थी। और एयरपोर्ट की भी ये हालत थी कि वहाँ जितनी फ्लाइटें आ रही थी उसमें से कोई 10% लोगों ने मास्क लगा रखा था, बाकी सब कोई चाय पी रहे हैं 20-20 के झुंड, कहीं कोई नाश्ता कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, और पूरा पैक वो था बॉम्बे का एयरपोर्ट। तो ये तो होना ही है। अब इसमें तो यही है कि भाई अपन थोड़ी बहुत धीरे धीरे शक्ति की, क्योंकि आज 31 है, कल 1 है, 2 है, थोड़ी थोड़ी शक्ति अपन को करनी पड़ेगी ताकि लोगों में वापस वो, नहीं तो जब ज्यादा फैल जाएगा क्या स्थिति होगी वो, तो फिर आगे अब जिस और देशों में हो रहा है तो वहाँ की तो आबादी बहुत कम है। आज अमेरिका की, जर्मनी की और दूसरे कंट्री की तो आबादी कितनी है। अपने में फैलेगा तो चाहे मान लो घर में ही रहे आदमी। मैं आज मीटिंग में इसलिए नहीं आया कि मेरी तबीयत खराब थी, मैं तो पता नहीं अपने छींके वगैरह आ रही है ज्यादा, थोड़ा वायरल, तो मैं अपन क्यों जाए फालतू वहाँ, यही बैठा हूँ मेरे घर पे ही। तो ये स्थिति हर घर की चल रही है। मैंने कई लोगों से बातचीत भी करी, तो कोई हर आदमी ये कह रहा है सर्दी है, जुकाम है, छींक आ रही है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वायरल हो रहा है। स्थिति तो बिगड़ेगी धीरे धीरे, ऐसा ही चलता रहा तो मास्क वगैरह कोई नहीं करता, न कोई सैनिटाइजर का उपयोग हो रहा है, और लोग आराम से बेफिक्री घूम रहे हैं। ये जो अमीन जी कह रहे थे शादियों की, रात को ही मैं हसनपुरा से कहता 10 से 1 बजे से, तो रोडों पे बारातों में डांस हो रहे थे, आराम से 500-500 के लोग डांस कर रहे थे। ऐसे गाँव में सुहावनियाँ हो रही है, तो सब तरह का ये चल रहा है वातावरण। तो अब यही है कि हिंदुस्तान में तो जब तक कुछ आ नहीं जाए, जब तक लोग लापरवाही तो रखते हैं। ठीक है, इसमें जो भी निर्णय ले सर। धन्यवाद जी। मंत्री जी नहीं है, ओके। ये शादी ब्याह का जो 200 रखा हुआ, अपने 200 रखे हैं। ऐसा कोई जो शादी ब्याह का मामला है ना, इसमें 200 की संख्या तो वैसे भी रखनी पड़ेगी। अभी तो आप आगे जाए, क्योंकि शादी ब्याह में क्या, जिनकी कम तो करते हैं इनकी, और भूख से मर जाते हैं, और लाइट उठाने वाले, वो वेटर, और होता है क्या कि दहशत, बहुत दिक्कत हो जाएगी। वास्तव में क्या होगा, मैं आपको सही कह रहा हूँ सीएम साहब, आपको मैं गारंटी, आप स्कूल बंद कर दो, कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद कर दो, मैं अपने आप ठीक हो जाएगा। जैसे ही शादी पे जाओगे ना आप, वो जो बच्चे लाइट उठा के जाते हैं, मैं सही कह रहा हूँ, उनकी दिक्कत क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, उनको बहुत गरीबी है, बहुत बैंडबाजी वाला, सब मर जाते हैं। उनके लिए आप अलग से पैरवी करो कि हम लोगों से कि उनको आप घर बैठे पैसा दो, ये पैरवी करो आप। पर हमें बचाना जरूरी होता है ना, उस पे कम्प्रोमाइज मत करवाओ। हमेशा मुझे पता अच्छा लगता है कि आप बोलते हो गरीबों के लिए, परंतु ये जो है मुझे कल किसी ने कहा दिल्ली की तरफ 50 पे लाओ, इसको 20 पे लाओ, यहाँ तक नौबत आ गई है। तो इसलिए हमें पहले हमारी जो ये प्रॉब्लम है,
इसको देख के करना पड़ेगा ना। अभी तो 20 प्रस्तावित किया आपने। फिर आप धार्मिक स्थल जो है ना, जनप्रतिनिधियों को आप अपील कर दो कोई शादी में नहीं जावे। जनप्रतिनिधियों को अपील कर दो कि कोई शादी में नहीं जावे। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूं, धार्मिक स्थलों पे बहुत भीड़ है, सही कह रहा हूं मैं आपको। आप पता कर लो धार्मिक स्थलों क्या करना बताओ, करना क्या है? धार्मिक स्थल बंद कर दो, आप कोई बुरा नहीं मानेगा। सर हमारा भी ये रिक्वेस्ट है कि धार्मिक में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता सर किसी की रोजी रोटी पर, तो धार्मिक संस्थान कोई भी हो सर उसमें सबसे ज्यादा बाहर भीड़ से होगी। आ भी बहुत रहे हैं धार्मिक उसमें। धार्मिक स्थलों पे सबसे ज्यादा भीड़ है। आप किसी मंदिर मस्जिद सब जगह भीड़ है धार्मिक स्थल पे, और वो रेगुलर चल रही है, रेगुलर भीड़ है। टाइम मतलब जैसे 2-3 दिन का, आज बोले भी फलाने दिन से बंद है, 2-3 दिन का गैप तो रखना पड़ेगा। कह रहे कर रहे ना 3 तारीख का। हाँ 3 तारीख से तो आज बल्कि हो जाना चाहिए कि क्या हो जाना चाहिए तो बताओ, आप गृह राज्य मंत्री बोलिए क्या करना है। 3 तारीख का आज हो जाएगी भाई, 3 तारीख से धार्मिक स्थल है ये अंतिम संस्कार का 20 आदमी ठीक है सर। अंतिम संस्कार और शादी ब्याह में भी सर 100 आदमी कर दो, 50 लड़की वाले 50 लड़के स्कूल वाले। कॉलेज बंद कर दो साहब। 3 तारीख से स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। 3 तारीख स्कूल बंद कर दीजिए सर। स्कूल भीड़ सबसे ज्यादा वहाँ है। स्कूल सर ये हरियाणा पंजाब के बॉर्डर्स भी बंद कर दिए। चलो हम लोग बात करके फैसला कर लेंगे। ठीक है आप बताइए। धार्मिक स्थल तो अभी हाल फिलहाल में करने जैसा कोरोना गाइडलाइंस की पालना कर। यदि आप धार्मिक स्थल बंद नहीं करो तो आप शादी बंद मत करना, क्योंकि गलत बात है। ये हुक्म गरीब आदमी मरता है, 5-5 आदमी इकट्ठे हो रहे हैं वहाँ। अभी हम 31 की रात को अवॉइड कर रहे हैं और 3 तारीख से हम धार्मिक स्थल बंद कर देंगे। मैसेज ठीक नहीं जाएगा सर। आज से मत करो, 3 से करो, कोई दिक्कत आप इसको 7 दिन गैप देने के बाद अगर जरूरत समझे तो कर दे। 3 तारीख से 7 दिन के बाद में अगर हमको जरूरत पड़े तो हम धार्मिक स्थल के बारे में सोच सकते हैं। 3 तारीख से नहीं करना चाहिए हमको धार्मिक स्थल में। 3 को क्या है? नहीं साहब, अभी हमने 31/1 की छूट दी पार्टियों की। हमारा मन नहीं था, मतलब हमने कहा नहीं, लेकिन मैसेज यही है कि हम 31 की पार्टियों की छूट दे रहे हैं और हम 3 से तुरंत धार्मिक स्थल बंद कर देंगे। उसका मैसेज ठीक नहीं जाएगा। आप 7 दिन अगर लगता है बढ़ रहा है, 5 दिन में 7 दिन उसके बाद करते हैं। बढ़ेगा, आज बढ़े शाम मालूम पड़ जाएगा। वो तो साहब पार्टी भी तो हो रही है साहब। सर सबसे पहले टूरिस्ट को बंद कीजिए जो बाहर के आने वाले हैं, चाहे वो सिटीज हरियाणा हो पंजाब हो, जो लोग जयपुर में आ रहे हैं। पहला स्टेप हमारा उधर ही होना चाहिए, फिर अंदर से करें। ठीक है, चलो कुमार जी बनाएंगे, आप सबकी भावनाओं को समझ के बात करेंगे। ठीक जी सर। पर महेश जी उस पर धार्मिक स्थल बंद करने का और नए साल के सेलिब्रेशन में जो छूट दोगे उसमें कोई लिंक नहीं है। देखो लिंक तो उनके लिए कर रहे हैं, उनके इंटरेस्ट के अंदर। साहब लिंक नहीं है। धार्मिक दर्शन करने जाने वही तो बीमार पड़ेंगे साहब। ट्विटर पे यही चलेगा, ट्विटर पे यही चलेगा, उस पे व्हाट्सएप पे यही चलेगा, व्हाट्सएप पे यही चलेगा। 1 तारीख की जो छूट दी है ना, उसमें पब्लिक के कमेंट्स ठीक नहीं है। पब्लिक के कमेंट्स खिलाफ हैं। इतना बड़ा आयोजन क्यों करा रहे हैं, इतनी छूट क्यों दे रहे हैं इनको? पब्लिक कमेंट तो खिलाफ है बिल्कुल। सर ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। किसमें ये अपन ने 1 तारीख की छूट दी है ना सेलिब्रेट करने की 2 घंटे की, उसमें भी हाँ आज रात, उसमें भी पब्लिक के कमेंट खिलाफ। साहब मैं इसमें बोलना चाहता हूँ, बाहर के लोग आते हैं, बाहर जो के लोग बात आके कह रहे यहाँ हैं फैला जाएंगे, लोग यहाँ भुगतेंगे। आप सर राजस्थान के लीडर हो और आपको सही बात पता होनी चाहिए। जिस दिन आपकी हमारी मीटिंग हुई 31 को लेकर, वास्तविकता ये है सारे यंगस्टर्स आपकी इंतजारी कर रहे थे। पहले एक बार मैसेज गलत ये चला कि ये कैंसिल हो गई। सारे बच्चों ने कम से कम, मैं सच कह रहा हूं सर, ये सीरियस बात है। ये टच में मैं आपको, जयपुर पे असर पड़ता है सबसे ज्यादा। इतना जबरदस्त रिवोल्ट होता है, आपके सड़क पे खड़े होकर लोग करते हैं। क्या बात, तो अगर आप रोक लगा दो ना, कौन मना कर रहा है आपको? अभी आपके जो है देख लो, तो सब फैला के चले जाएंगे बाहर। कौन चले जाएंगे साहब? जयपुर पे असर पड़ता है, आप रोक लगा के देख लो। आज लगा दो ना, आप रोक कितने मान रहे हैं आपकी बात? उल्टी बात कर रहे हो आप। रोक लगाने की बात, हम तो रोक खोलने की बात ही कर रहे हैं। आपने अभी खोला तो उसको 5-7 दिन और खोल लो मंदिरों को, ये कह रहे हैं। मैं मंदिर की बात नहीं कर रहा, ये कह रहे हैं आज ही बंद कर दो। आज बंद कर सकते हैं क्या? आप छोड़ दीजिए जो अभी आप जो कुछ राजस्थान में लागू कर दो साहब, ये कह रहे हैं ना, पूरे राजस्थान में लागू कर दो। अभी आप जयपुर पे आता है सारा मात। अभी आपकी जो भावना है सुन लिए आप। अभी आप जो बोल रहे हो ना, ये 1,90,084 लोग सुन रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर। आप सबकी भावना पब्लिक तक पहुंच गई है, ठीक है। अब फैसला सरकार कर लीजिए। 1,90,084 लोग अभी इसको सुन रहे हैं। आपकी पीछे ओपन पीछे अभी है। मंत्री बोले आप लास्ट में। माननीय मुख्यमंत्री जी, सभी मंत्रिमंडल के साथी और अधिकारीगण, एक तो ये
जो सैंपलिंग का है ना, ये काम बहुत धीमा है। जब ये बहुत 15 दिन पहले कहा था कि आप स्टेट की सैंपलिंग 1 लाख करो, तो 30-40 हजार थी महीने की। सैंपलिंग बहुत धीमी है। जब तक ये सैंपलिंग 4,000 जयपुर में 15 तारीख को भी हो रही थी, आज भी वही 4,000 हो रही है। इस सैंपलिंग को कम से कम जयपुर की सैंपलिंग देखते हुए, जिस स्थिति को देखते हुए, हमको 20,000 सैंपलिंग की व्यवस्था पर डे की करनी चाहिए। और जब जाके ये चीज कंट्रोल होगी, कोई हॉस्पिटल में जा रहा है उसकी भी सैंपलिंग नहीं कर रहे हैं। हम तो गवर्नर हाउस में गए थे, वहां हमारी सैंपलिंग हुई है। अभी मीटिंग में गए थे, क्यों यादव साहब, वहां सैंपलिंग की है गवर्नर हाउस में हमारी। तो सबकी तो हॉस्पिटल में आ रहे, इतना आउटडोर है हमारा, वहाँ क्यों नहीं कर रहे? हाँ, गवर्नर हाउस में गए थे, वहां भी सैंपलिंग हुई है। हाँ, मीटिंग थी ना अभी, हमारी सबकी मंत्रियों की, सबकी की है सैंपलिंग। ठीक करने में कहाँ दिक्कत है? सैंपलिंग हॉस्पिटल में जाते, ऑफिस में आते, सचिवालय पे लगा दो, सब सरकारी कार्यालय पे लगा दो, सैंपलिंग करने में कहाँ दिक्कत है? चलो आगे बोलो, आगे बोलो। इसलिए इसको एक तो, दूसरी जो ये कि इस पर थोड़ी सी 3 जनवरी को के बाद थोड़ी सख्ती होनी चाहिए। प्रताप जी ने कहा स्कूलें बंद, चाहे स्कूलें बंद कर दो, वो एक 15 तारीख तक कर सकते हैं, 10 दिन के 15 दिन के लिए। पर जयपुर की स्थिति बहुत विस्फोटक हो सकती है 1 तारीख के बाद और ज्यादा, इसलिए सैंपलिंग ज्यादा से ज्यादा हो। और टीका में तो जयपुर का अच्छा है, वैसे पूरे स्टेट का आपके निर्देश के बाद वैक्सीनेशन में 90% हो गया पहली डोज, 2 से 75 के आसपास होगी। एक आज विशेष अभियान चलाकर और वैक्सीनेशन कर रहे हैं, इसलिए वैक्सीनेशन का तो आपका 31 जनवरी तक 100% हो जाएगा, जैसा अभी काम चल रहा है उससे। और बाकी जयपुर की स्थिति को हमको 3 तारीख से कंट्रोल करना पड़ेगा। एयरपोर्ट में जो आ रहे हैं सही है, हम तो दुबई गए तो यहाँ से भी मतलब उनकी जब तक RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव नहीं हो, जब तक नहीं जा सकते आप। वहां भी जाते ही आप करते हैं, तो एयरपोर्ट में हमारी क्यों नहीं अथॉरिटी बैठे? सैंपलिंग ही तो लेनी है उसमें है। मेडिकल की जयपुर में बैठा दे, 2, 3, 4, 5 टीम बैठा दे, उसकी मेडिकल की टीम में दोनों CMHO व्यवस्था करे, और ये दोबारा शिकायत नहीं आए कि बाहर से आ रहे उन लोगों की सैंपलिंग नहीं हो रही है। इसकी तुरंत व्यवस्था आज से नहीं तो कल से कर दो। ठीक बात करिए। थैंक यू, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। Your meeting has ended.